फिर से सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पर निशाना साधा है। जन सुराज यात्रा के दौरान सीतामढ़ी में प्रशांत किशोर ने जातीय गणना को लेकर सीएम और डिप्टी सीएम से सवाल पूछे हैं। प्रशांत किशोर ने कहा कि मुस्लिम और अति पिछड़ा वर्ग को इनसे कोई फायदा नहीं है, ये राजनीति के लिए इनका इस्तेमाल करते हैं। प्रशांत किशोर ने कहा कि इनके कैबिनेट में ना मुस्लिमों का सही प्रतिनिधित्व है और ना ही अति पिछड़ों का। 10 से ज्यादा विभाग और 50% से ज्यादा बजट इन दोनों के पास है। सब पर ये कुंडली मार कर बैठे हुए हैं। प्रशांत किशोर ने कहा है कि वो चुनौती देते हैं कि सीएम और डिप्टी सीएम बताएं कितने अति पिछड़ों को इन लोगों ने विधायक बनाया है। मुसलमान है, मुसलमान समाज के कितने लोग विधायक हैं, कितने मंत्री बनाए गए हैं और उन मंत्रियों के सरकार बजट कितना है। सारे जो डिपार्टमेंट हैं वो तो 2 ही लोगों ने रखा हुआ है, या तो मुख्यमंत्री के पास है या उप मुख्यमंत्री के पास है। 10 से ज्यादा विभाग और 50% से ज्यादा बिहार सरकार का बजट सिर्फ 2 व्यक्ति के पास है, यहाँ का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव। तो किसकी भागीदारी की ये बात कर रहे हैं? भागीदारी आप थोड़े ना दे दीजिएगा भाई, ये तो सब पर कुंडली मारकर ये खुद बैठे हैं। और जहां तक राजनीतिक बात है तो इन दोनों दलों को चुनौती दे रहे हैं। ये जरा बता दें कि कितने अति पिछड़ों को इन्होंने टिकट दिया है, कितने अति पिछड़ों को इन्होंने विधायक बनाया है। आरजेडी के अभी जो 75 विधायक हैं उसमें कितने अति पिछड़े हैं, जरा ये बता दे। नीतीश कुमार ने कितना दिया, हम तो उस दल में रहे, नीतीश कुमार कितना अति पिछड़ा को टिकट दिए है, ये बता दें। और प्रशांत किशोर यही नहीं रुके। प्रशांत किशोर ने कहा है कि जातीय गणना कराकर सीएम नीतीश कुमार ने अपना आखिरी दांव चला है। प्रशांत किशोर ने यह भी कहा कि डूबते राजनेता का यह आखिरी दांव है और समाज में आग लगाकर सभी को बांटकर ये अपना काम चलाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रशांत किशोर ने कहा कि अगले लोकसभा में जेडीयू को 5 सीट भी नहीं मिलेगी। प्रशांत किशोर ने तो ये भी दावा किया है कि अगर 5 से ज्यादा जेडीयू की सीटें आ जाएंगी तो वो सार्वजनिक तौर पर माफी मांगने को तैयार है। की राजनीतिक पारी का अंत हो रहा है और ये डूबते हुए राजनेता का एक अंतिम दांव है, ताकि समाज में आग लगाकर, समाज में बांटकर एक बार किसी तरह से अपना काम चला ले। होने वाला कुछ नहीं है। मैंने पहले भी कहा है, यार आपके सामने भी रिपीट कर देता हूं, जितनी समझ हमको राजनीति और चुनाव की है लिख कर दे देते हैं। अगले लोकसभा चुनाव में जदयू को, नीतीश कुमार की पार्टी को 5 सीट अगर आ जाए तो मैं सार्वजनिक तौर पर सबके सामने माफी मांगने को तैयार हूं अपनी गलती के लिए। इस व्यक्ति को, जदयू दल को 5 सीट भी नहीं आएगा। ये अंतिम दांव है, वो चल लिया, उसका भी कोई असर नहीं होगा। और अब प्रशांत किशोर के बयान पर जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार की प्रतिक्रिया सामने आई है। नीरज कुमार ने कहा है कि नीतीश कुमार ने दलितों और अति पिछड़ा वर्ग के लोगों को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। नीरज कुमार ने प्रशांत किशोर से सवाल किया कि अगर जातीय रिपोर्ट सही है तो हिस्सेदारी भी दी जाएगी। बिहार में माननीय मुख्यमंत्री जी ने देश के पहले राजनेता के रूप में जाति सर्वे करवाया। अब जाति सर्वे के आधार पर जो इसके फलाफल आए हैं, उसके फलाफल के आधार पर सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक जो मापदंड को तय करना है, चिंता मुक्त रहिए। नीतीश कुमार जी देश के वह राजनेता हैं जिन्होंने दलित समूह के हाथ में राष्ट्रीय झंडा देकर करके, वो जो झंडोत्तोलन का कार्यक्रम करके सामाजिक परिवर्तन की बुनियाद रखी, पंचायती राज में वंचितों को हिस्सेदारी दी। और हिस्सेदारी केवल यह नहीं, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी ने तो अति पिछड़ा को दिया, माननीय नीतीश कुमार जी ने अति पिछड़ा में महिलाओं को दिया। कर्पूरी जी की राजनीति का विस्तारीकरण किया है, इसलिए यह आपके दिमागी एजेंडे से बाहर हो सकता है। आप पहले सर्वप्रथम यह स्पष्ट करिए कि जाति सर्वे की रिपोर्ट सही है ना। अगर सही है तो हिस्सेदारी हमने दी है, हिस्सेदारी हम देंगे। और प्रशांत किशोर के इशारों पर जेडीयू और आरजेडी के नेताओं ने पलटवार किया है, तो वहीं बीजेपी ने प्रशांत किशोर के बयान का समर्थन किया है। किशोर उर्फ पांडे जी
इधर व्याकुल दिख रहे हैं। जातीय आधारित सर्वे का जब रिपोर्ट आया है, इनको हकीकत पता चला गया है कि इनके कुल खानदान जरूरत से ज्यादा सत्ता के संसाधन का उपभोग कर रहे हैं, तो बाप बाप करने लगे हैं। ये भाजपा के एजेंट है प्रशांत किशोर पांडे, तो दलाली करने की पुरानी आदत है। ये कोई राजनीतिक कार्यकर्ता है क्या? आदरणीय प्रशांत किशोर जी बिजनेस व्यापार करने वाले वर्ग से आते हैं और ऐसा प्रतीत होता है कि उनका बिजनेस व्यापार अब बंद हो गया है। जिस तरह से उन्होंने बिहार में सर्वे रिपोर्ट आने के बाद से जिस तरह का वो भ्रामक बयान दे रहे हैं, लेकिन आश्चर्यजनक ये बात है कि वो अपनी मंशा नहीं अभी तक स्पष्ट की है कि वो इसके पक्ष में विपक्ष में है। इसलिए इनकी जो ये कहना है कि जिसकी जितनी भागीदारी जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी भागीदारी पहले ये अपने दल में करके दिखाएं। ये साफ दिख रहा है कि ये अन्य पिछड़ी जातियों का बराबर इग्नोर कर रहे हैं, उन्हें कहीं भी जगह पे नहीं बैठा रहे हैं। तो वहीं इधर सोशल मीडिया साइट एक्स पर उपेंद्र कुशवाहा ने पोस्ट किया है। कुशवाहा ने अपने पोस्ट के जरिए लालू प्रसाद के कैंसर वाले पोस्ट पर पलटवार किया है। उपेंद्र कुशवाहा ने क्या कुछ लिखा है वो हम आपको बताते हैं। उन्होंने लिखा कि श्रीमान लालू जी, हाँ महोदय, ये सच है कि कैंसर के इलाज के लिए कैंसर की दवा ही चाहिए, लेकिन इसका ये भी अर्थ नहीं है कि इलाज के नाम पर छाली घूम फिरकर आप और आपका परिवार खाए और बाकी लोगों को मट्ठा ही नसीब ना हो। कैंसर के इलाज के लिए प्रदेश की जनता ने आपको भी डॉक्टर की कुर्सी पर बैठाया था, तब आपकी फीस नौकरी के बदले जमीन थी ना। कम से कम आप न्यायिक चरित्र की बात मत कीजिए, शोभा नहीं देता है। अगला डॉक्टर भी आपके परिवार से बाहर आपको दिखता ही नहीं। आपके परिवार से बाहर भी बहुत बड़ी दुनिया है सर, पिछड़े और अति पिछड़े दलितों। आपको बता दें कि इसके पहले लालू प्रसाद यादव ने एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने क्या कुछ कहा था वो हम आपको बता रहे हैं। जातिगत जनगणना के विरुद्ध जो भी लोग हैं वो इंसानियत, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक बराबरी तथा समानुपातिक प्रतिनिधित्व के खिलाफ हैं। ऐसे लोगों में रत्ती भर भी न्यायिक चरित्र नहीं होता है। किसी भी प्रकार की असमानता एवं गैर बराबरी के ऐसे समर्थक अन्यायी प्रवृत्ति के होते हैं जो जन्म से लेकर मृत्यु तक केवल और केवल जन्मजात जातीय श्रेष्ठता के आधार एवं दम पर दूसरों का हक खाकर अपनी कथित श्रेष्ठता को बरकरार रखना चाहते हैं। कैंसर का इलाज सिर दर्द की दवा खाने से नहीं होगा।